बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई दिल्ली मॉनिटरिंग डेस्क कई बीमारियों का इलाज हमारे घर में ही मौजूद होता है, लेकिन लोग आगाही ना होने की वजह से डॉक्टर के पास जाने पर मजबूर होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माहिरीन के हवाले अपनी रिपोर्ट में 11 मुख्तलिफ आर्जों से निजात के आसान घरेलू टोटके बताए हैं जो हर किसी को मालूम होने चाहिए। ये टोटके झेल में बयान किए जा रहे हैं। लंबा दहागा और लंबी जबान हमेशा उलझ जाते हैं, इसलिए धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखें। जब अक्लमंद बूढ़ा होता है तो इसकी अकल जवान हो जाती है, और जब जाहिल बूढ़ा होता है तो इसकी जहालत जवान हो जाती है। जब किसी की कोई बात कड़वी लगे तो समझ जाओ कि सच बोला जा रहा है। अगर किसी का लहजा कड़वा लगे तो समझ जाओ कि अल्लाह हाफिज कहा जा रहा है। जब भी पढ़ने बैठें या इम्तहानात में पर्चा सामने आते ही भूल जाए तो अव्वल आखिर एक एक मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ सिर्फ 3 मरतबा सूरत अलम नशरह पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला तमाम पढ़ा हुआ याद आ जाएगा। जिस औरत के होंठ पर तिल हो वो कशिश वाली होती है। जिस औरत के माथे पर तिल हो वो बरकत वाली होती है। जिस औरत के बाएं गाल पर तिल हो वो तेज दिमाग होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि ज़िंदगी क्या है तो हथेली पर थोड़ी सी खाक रखना और फूंक मार कर उड़ा देना, तो कहना ज़िंदगी सिर्फ यही है। चमड़े के सैंडल मैले हो जाएं तो तार पहन के तेल से बिल्कुल साफ हो जाएंगे। अगर अंडा टूट कर गिर जाए तो फेंक कर ज़ाया ना करें। जानिए इसको इस्तेमाल करने की आसान टिप्स। नंबर 1, अंडा टूट कर गिर जाए तो इस पर 1 चम्मच ग्रीन टी छिड़क कर किसी प्लेट में उठाएं और पौधों में डाल दें। आपके घर में लगे पौधों की नशोनुमा जल्दी होगी और ये कम वक्त में बड़े हो जाएंगे। नंबर 2, गिरते हुए अंडे को डबल रोटी की मदद से साफ करके इनको घर के बाहर दरवाजे के कोनों में डालें तो चींटियां घर के अंदर नहीं आएंगी। नंबर 3, ये टिप आपको जानकर हैरत होगी क्योंकि अंडों को खाना लाल बैग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और अगर अंडा टूट जाए इस पर आप कोको पाउडर डालकर एक ऐसी जगह पर रखें यहाँ लाल बैग बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर कुछ देर बाद देखिएगा सारे लाल बैग भाग जाएंगे। नंबर 4, इन अंडों पर लाल मिर्च डालकर छिलकों समेत उठाएं और कचड़ेदान में डाल दें। इससे मक्खियां बिल्कुल भी घर में नहीं आएंगी। नंबर 5, इन अंडों को किसी प्याले में जमा करें और इसमें सफ़ेद सिरका डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप इन अंडों के पेस्ट को किसी जले हुए बर्तन पर डालकर कपड़े से रगड़ें। मिनटों में जले हुए बर्तन साफ हो जाएंगे। आँख में कचरा वगैरह पड़ जाने की सूरत में मुतासरा आँख में दूध के 3 कतरे डालिए। इंशाअल्लाह कचरा आँख से बाहर आ जाएगा। बवासीर हो तो ताज़ा दूध से पाँव के तलों की मालिश कीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। नहार मुंह टमाटर खाकर ऊपर से दूध पीने से खून साफ होता है और ताज़ा खून बनता है। गाय का दूध कैंसर से बचाता है। गाय का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है, ये जल्द हजम हो जाता है। खवातीन को माहवारी के दौरान तकलीफ होना, ठंडे पानी में 2 या 3 नींबू का रस डालें और पी लें। रोज़ाना ये अमल करने से हैज़ के दिनों में होने वाली तकलीफ से निजात मिल जाएगी। दायमी सर दर्द, एक सेब को छीलकर बारीक टुकड़े कर लें। इनमें थोड़ा सा नमक अच्छी तरह मिक्स करें और ये अमीज़ा सुबह नहार मुँह खाएं। कब्ज़ गैस के बाइस पेट का अफारा, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा पानी में डालकर पिएं। गले में दर्द होना, तुलसी के 2-3 पत्ते पानी में हल्की आंच पर उबालें हत्ता कि पत्तों का अर्क पानी में आ जाए, फिर इससे गरारे करें। मुंह का अल्सर, मुंह में जख्म हो जाना, केले और शहद को मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और इसे मुंह के अंदर मुतासरा हिस्सों पर लगाएं। नाक बंद होना, आधा कप पानी लें और इसे गर्म कर लें। इसमें सेब का सिरका और चुटकी भर पिसी हुई लाल मिर्च डालें और मिक्स करके पी लें। दिन में 2 बार ये अमल दोहराएं। बुलंद फशार खून, हाई ब्लड प्रेशर, दूध के साथ आंवला खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है। इसे सुबह के वक्त इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है। दमा, 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच दालचीनी मिलाएं और रात को सोने से कबल इस्तेमाल करें। बाकायदगी से रोज़ाना ये अमीज़ा लें। सर में खुश्की और सिकरियाना, नारियल के तेल में काफूर मिलाएं और सोने से कबल सर में लगा लें। रोज़ाना ये अमल दोहराएं। कम उम्री में बालों का सफ़ेद हो जाना,
खुश्क आंवला को टुकड़ों में काट कर नारियल के तेल में तब तक उबालें कि आंवला के टुकड़ों की शक्ल झलसी हुई गिट्ट जैसी हो जाए। इसके बाद रोज़ाना इस तेल की सर में मालिश करें। आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ना। ग्लिसरीन में माल्टे का रस मिलाकर आंखों के गिर्द मुतासरा जिल्द पर लगाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।